तो भूकंप की वजह से तिब्बत में भारी तबाही हुई है। 7.1 तीव्रता वाले भूकंप से तिब्बत में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग जख्मी हैं। ऐसे में मृतकों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तिब्बत के अलावा नेपाल, भारत, भूटान और बांग्लादेश के कई हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हिमालय क्षेत्र में बार बार आ रहा भूकंप कैसे तबाही का अलार्म बजा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। भूकंप से फिर हिली धरती। हिमालयन रीजन में भूकंप के झटके। तिब्बत और नेपाल में सबसे ज्यादा असर। दिल्ली, एनसीआर, बिहार, बंगाल में भी कंपन। कड़ाके की ठंड में जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, तब अचानक धरती डोलने लगी। घरों में लगे पंखे, कुर्सी, टेबल, खिड़कियां सब अपने आप हिलने लगे। भूकंप का सबसे ज्यादा असर तिब्बत और नेपाल में देखने को मिला। यहां 1 घंटे में ही करीब 6 बार धरती हिली, जिससे लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल तिब्बत सीमा पर बसा शिजांग प्रांत रहा। तिब्बत के इस क्षेत्र में आए भूकंप से भारी तबाही हुई। जगह जगह टूटे हुए घर और बिखरे मलबे की तस्वीरें सामने आई। तिब्बत में भूकंप से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका है। अलग अलग इलाकों में हुई तबाही से लोग सहमे हुए हैं। कच्चे घरों के अलावा बड़ी इमारतों को भी भूकंप के झटकों से नुकसान हुआ है। 40 किलोमीटर के दायरे में भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का असर नेपाल में भी देखने को मिला। राजधानी काठमांडू के साथ साथ धादिङ, सिंधुपाल्चोक, काभ्रे, मकवानपुर और कई आसपास के जिलों में झटके महसूस किए गए। नेपाल के समय के मुताबिक सुबह 6:52 पर भूकंप के तेज झटके लगे, जिसकी वजह से घरों में रखा सामान हिलने लगा। भूकंप इतना तेजी से आया कि डर की वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए। काठमांडू की ये तस्वीर देखिए। भूकंप के झटके लगते ही लोग सहम गए। कुछ लोग एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए, यानी उन्हें कंपन अच्छी तरह महसूस हो रही थी। भूकंप का असर भारत के कई शहरों में देखने को मिला। दिल्ली, एनसीआर, बिहार, सिक्किम, असम, बंगाल में सुबह करीब 6:35 पर भूकंप आया। बिहार के शिवहर में सुबह सुबह भूकंप के झटके लगने के बाद कई लोग घरों से बाहर निकल आए। भारत में भूकंप की वजह से किसी नुकसान की खबर तो नहीं आई, लेकिन लोग डर जरूर गए। जिन राज्यों में भूकंप आया वो सिस्मिक जोन 4 और सिस्मिक जोन 5 में शामिल हैं, लिहाजा यहां हमेशा खतरा बना रहता है। तिब्बत और नेपाल के जिन इलाकों में भूकंप आया वो हिमालयन रीजन में शामिल है। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर हिमालय के इलाके में बार बार भूकंप क्यों आ रहे हैं और ये कितना खतरनाक है। हिमालय के पहाड़ तुलना में नए हैं, जिनका निर्माण इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के यूरेशियन प्लेट के नीचे ढलने से हुआ। ये प्लेट जब एक दूसरे से टकराती हैं तो प्रेशर बनता है और उस प्रेशर के रिलीज होने की वजह से भूकंप आता है। क्योंकि ये मूवमेंट चलता रहता है, इसलिए हिमालय क्षेत्र भूकंप के लिहाज से संवेदनशील। हिमालय में खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। हिमालयन रेंज में बढ़ते भूकंप की वजह से नेपाल और चीन ही नहीं बल्कि भारत के भी कई राज्य खतरे की जद में हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हिमालय या हिंदकुश पर अगर तीव्रता 8 का भूकंप आता है तो दिल्ली एनसीआर के इलाके में भारी तबाही होने की आशंका है। इसके अलावा हिमाचल या उत्तराखंड में 7 से 8 तीव्रता का भूकंप आने से दिल्ली एनसीआर की ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर सकती है। भूकंप का डर दिल्ली एनसीआर में हमेशा बना रहता है। ऐसे में हिमालय का बार बार हिलना बड़े खतरे की घंटी है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक पहले ही हिमालयन क्षेत्र में एक बड़े भूकंप की चेतावनी जारी कर चुके हैं। इसका असर बड़े इलाके पर होने की आशंका भी वैज्ञानिकों ने जताई है, जो दिल्ली एनसीआर समेत देश के पहाड़ी राज्यों के लिए बेहद गंभीर चुनौती हो सकती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।